अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिदा अहमद है और वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रिदा अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मौसम चेंज हो चुका है, अपना बहुत ख्याल रखिए। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी विजडम टूथ के पेन के हवाले से, यानी कि अकल दाढ़ के दर्द के हवाले से उसे किस तरह से इलाज किया जाए। 5 ट्रीटमेंट्स के हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि 5 तरीके से जो है आप विजडम टूथ के दर्द को आसानी से ट्रीट कर सकती हैं घर पर। अकल दाढ़ जो है वो 17 साल से लेकर 21 साल के दरमियान जो है वो निकलता है और ये मसूड़ों के लास्ट में होता है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं ना, वैसे वहाँ पर स्पेस बन रहे होते हैं, तो ये मसूड़ों के बिल्कुल लास्ट में होता है। दांत निकलते वक्त जो है दर्द का होना नॉर्मल है और क्योंकि सोलन वगैरह की वजह से, लेकिन अगर ये बाद में भी हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बैक्टीरियाज जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं। जितने भी फूड आप इंटेक कर रहे हैं वो आप जो अच्छी तरीके से माउथ को वॉश नहीं कर रहे हैं, दांतों को अच्छी तरीके से साफ़ नहीं कर रहे हैं, तो वो जो फूड के ज़र्रात हैं वहाँ पर वो जमा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरियाज और जितने भी इन्फेक्शंस वगैरह हैं वो ग्रो कर रही हैं। इस वजह से जो है वहाँ पर पेन वगैरह है। इसको ट्रीट आपने इस तरह करना है कि आपने अच्छी तरीके से जो है दांतों को साफ़ करना है। आपने इसका इलाज इस तरह करना है कि जब दांत निकलने वाला हो, जब उसके गम्स जो हैं वो बन रहे हों, तब आपने डेंटल जेल्स का इस्तेमाल करना है ताकि वो स्वेलन को कम करे, रेडनेस को कम करे और उसको निकलने में आसानी रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है आइबुप्रोफेन, यानी कि ये एनसेड है जो कि दर्द को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसका इस्तेमाल करना है और साथ साथ आपने आइस पैक्स बनाने हैं। आइस पैक्स किस तरह बनाना है कि आपने आइस क्यूब लेना है, उसे किसी भी टॉवल में लपेट लीजिएगा और उसके बाद इस जगह पर जॉ लाइन पर आपने मसाज करना है ताकि जो है आपकी जो पेन है, रेडनेस है, स्वेलन है, उसमें कमी आ सके। ये आपने करना है और साथ साथ आपने करना है सॉल्ट वाटर से गार्गल। अच्छी तरीके से आपने गार्गल करना है। आपने लेना है 1 कप भरकर पानी और उसमें आपने डालना है ½ टीस्पून नमक। पानी गरम रखिएगा, ज़्यादा गरम नहीं हो कि आपके माउथ जल जाए, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ½ टीस्पून भरकर इसमें जो है आपने नमक डालना है, डिज़ोल्व कर लें और उसके बाद उसमें आपने गार्गल करना है। थोड़ा देर स्टे करने दीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद फिर आपने पानी को फेंक देना है। इस तरह आपने करना है क्योंकि सॉल्ट के अंदर जो है वो डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह की ग्रोथ हो रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इसको ये ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा आपने इस्तेमाल करना है क्लोव, यानी कि लौंग इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो यहाँ पर आप लौंग का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल मार्केट में अवेलेबल है ये ईज़िली। तो आप जो है वो क्लोव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो कि घर में अवेलेबल होता है क्लोव, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, 1 दाना आपने लेना है लौंग का और उसको आपने उस जगह पर रखना है 10 से 15 मिनट और उसके बाद जो है आपने फेंक देना है। इंशाल्लाह अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे स्टार्टिंग ऑफ डे से, यानी कि जब मसोड़ा बन रहा हो वहाँ से लेकर जब तक दांत निकल ना जाए उस वक्त तक अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको अकल दाढ़ निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना जो लोग ख़राब कर चुके हैं वो तो फिर सर्जरी से ही ख़त्म होगी कि उसे बाय सर्जरी जो है वो दांत को निकलवाना होगा। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए भी फ्री कैंप करूं तो इसमें रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों की तरफ से अच्छे रिस्पांस आएंगे तो ही मैं आप लोगों के लिए फ्री कैंप का कुछ सोच सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकती हैं और साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं, वहाँ पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मौसम चेंज हो चुका है, मलेरिया वगैरह भी बहुत चल रहा है, बच के रहिए सब चीज़ों से। मिलूँगी आपसे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।